नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विंशः पाठः नर्मदा। पाठ 20 नर्मदा। बहुविकल्पीय प्रश्नों में पहला प्रश्न आता है, सरदार सरोवर बंधा अस्ति नर्मदा नद्यां। सरदार सरोवर बांध है नर्मदा नदी में। मेघदूते कालिदासेन कस्याः सौंदर्यं वर्णितम् नर्मदा नद्याः। मेघदूत में किसके सौंदर्य का वर्णन किया है? तो उत्तर होगा नर्मदा नदी का। भारतीय सभ्यतायां महत्वं सर्वविदितम् अस्ति। भारतीय सभ्यता में महत्व सर्वविदित है नदीनाम। इसका सही विकल्प होगा नदीनाम। जीवनदायिनी पदे समासः भवति। जीवनदायिनी पद में समास होता है तत्पुरुष समास। इसका सही विकल्प होगा तत्पुरुष समास। अर्थात जीवनदायिनी पद में जीवन को देने वाली जीवनदायिनी होता है। प्रश्न नंबर 5 है, पुराणेषु इति वचनम अस्ति। पुराणों में यह वचन है बहुवचनम। पुराणेषु इस शब्द में वचन आपका बहुवचन है। रिक्त स्थानानि पूर्य। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 6 है, अस्याः उभयो तटयो तपस्विनां सिद्ध स्थलानि सन्ति। इसके दोनों तट पर तपस्वियों का सिद्ध स्थल है। 7 है, अनूपपुर मंडलात् नर्मदा डिंडोरी मंडले प्रविशति। अनूपपुर मंडल से नर्मदा डिंडोरी मंडल में प्रवेश करती है। होशंगाबाद नगरस्य वर्तमान नाम नर्मदापुरम अस्ति। होशंगाबाद का वर्तमान नाम नर्मदापुरम है। गोविंद पादाचार्यस्य शिष्यः आद्य शंकराचार्यस्य भवति। आगच्छन्ति पदे लट लकारः अस्ति। आगच्छन्ति पद में लट लकार है। एक पदेन उत्तरम लिखत, पावन सलिला का नर्मदा। पावन सलिल कौन है? नर्मदा है। केषाम् आश्रमाः सन्ति। किनके आश्रम हैं? तपस्विनां तपस्वियों के। अमरकंटक नामना पर्वतः कस्मिन् मंडले अस्ति। अमरकंटक नाम पर्वत कौन से मंडल में है? अनूपपुर मंडले। अनूपपुर मंडल में। श्वेत शिलाखंडानां कृते का प्रसिद्धा। श्वेत शिलाखंडों के लिए कौन प्रसिद्ध है? भेड़ाघाटाः। भेड़ाघाट। एक वाक्येन उत्तरम लिखत, जावालीपुरतः नर्मदा कुत्र आयाति। जावालीपुर से नर्मदा कहाँ के लिए आती है? उत्तर होगा जावालीपुरतः ब्रह्मांड घट्टम नर्मदा आयाति। जावालीपुर से ब्रह्मांड घट्ट के लिए नर्मदा नदी आती है। ओंकारेश्वर नर्मदा की दृश्यम आकृतिम धारयन्ति। ओंकारेश्वर में नर्मदा किस प्रकार की आकृति धारण करती हैं? ओंकारेश्वर नगरे नर्मदा ओंकार्यो आकृतिम धारयति। ओंकारेश्वर नगर में नर्मदा ओंकार के समान आकृति धारण करती हैं। गोविंद पादाचार्यः कस्य गुरु आसीत्। गोविंद पादाचार्य किसके गुरु थे? गोविंद पादाचार्यः आद्य शंकराचार्यस्य गुरु आसीत्। गोविंद पादाचार्य जी आद्य शंकराचार्य जी के गुरु थे। नर्मदा नद्याम के बंधाः निर्मिताः। नर्मदा नदी में कौन से बांध निर्मित है? नर्मदा नद्याम बगरी इंदिरा सागर सरदार सरोवरादयः बहवः नद्याः निर्मिता। नर्मदा नदी में बगरी इंदिरा सागर सरदार सरोवर आदि बहुत से बांध निर्मित किए गए हैं। अनूपपुर मंडलतः भेड़ाघाट पर्यंतम नर्मदा यात्रायाः वर्णनं कुरुत। अनूपपुर मंडल से भेड़ाघाट तक की नर्मदा की यात्रा का वर्णन कीजिए। अनूपपुर मंडले अमरकंटकम नाम पर्वतो अस्ति तत् यो नर्मदा प्रादुर्भवति। अंततः भेड़ाघाट नाम के स्थाने धूमधार जलप्रपात रूपम धारयति। अनूपपुर मंडल में अमरकंटक नाम का पर्वत है, वहाँ पर नर्मदा का प्रादुर्भाव होता है। इसके बाद भेड़ाघाट नाम के स्थान पर धूमधार जलप्रपात के रूप में वह स्वरूप धारण करती है। प्रश्न क्रमांक 20 है, नर्मदायाः महत्वं वर्णनं कुरुत। नर्मदा नदी के महत्व का वर्णन कीजिए। पावन सलिला नर्मदा अस्माकं प्रदेशस्य जीवनदायिनी सरिता अस्ति। पावन सलिला नर्मदा हमारे प्रदेश की जीवनदायिनी नदी है। अस्याः उभयो तटयो अनेकानि तीर्थस्थलानि तपस्विनाम् आश्रमाश्च सन्ति। इसके दोनों तट पर अनेक तीर्थ स्थान तपस्वियों के आश्रम हैं। प्राचीन कालादयो अस्याः पावन तटयोः तपस्विनां सिद्ध स्थलानि सन्ति। प्राचीन काल से ही तपस्वियों के बहुत से सिद्ध स्थल से अतः जनाः नर्मदायाः परिक्रमणं कृत्वा आत्मानं धन्यं पवित्रं च मन्यते।
इसलिए लोग नर्मदा का परिक्रमा करके अपने आप को धन्य और पवित्र मानते हैं। अत्र्यप्यम नैसर्गिकम सौंदर्यमपि दर्शनीयम अत्र अपि, यहाँ का नैसर्गिक मतलब जो प्राकृतिक सौंदर्य है वह भी बहुत अत्यंत दर्शनीय देखने